1070 प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, राइट अ सॉल्यूशन टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी, प्राइस फॉर द फर्स्ट ईयर ना। तो ये इंपॉर्टेंट, देखो हमें सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए निकालना है ऑफ एवरी सोल्ड प्रोडक्ट, ध्यान दीजिए। और कोई भी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आंसर हो सकता है आपका, ठीक है। देखो, तो आपको इसमें दो टेबल्स गिवन है। फर्स्ट टेबल है सेल्स, सेकंड टेबल है प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट आईडी निकालना है, ईयर निकालना है, क्वांटिटी निकालना है और प्राइस निकालना है, ठीक है। बट फर्स्ट डे के लिए निकालना है। इसका मतलब जैसे ये प्रोडक्ट आईडी है 100, तो ये 100 प्रोडक्ट आईडी है और इसका ईयर होना चाहिए फर्स्ट डे। इसका फर्स्ट डे कौन सा? 2008 था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पहले क्या करूँगा, प्रोडक्ट आईडी पे ग्रुप बाई कर दूंगा, तो ये दो रोज आ जाएंगी, है ना। और इसके बाद अगर मुझे फर्स्ट ईयर चाहिए तो मैं मिनिमम मिनिमम ईयर निकाल लूंगा। तो तो क्या ईयर आ जाएगी, है ना। तो ये ग्रुप बाई हो जाएगा 100 के लिए और मिनिमम ईयर हो जाएगा 2008। क्लियर है, ठीक है। ऐसे ये 200, इसका तो एक ही, इसके लिए अंदर तो एक ही रो है, तो एक ही ईयर रहेगा इसका अंदर। अगर मल्टीपल होते तो मिनिमम वाला ये चूज कर लेता है इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, देखो सिंपली सेलेक्ट ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी, इसके ग्रुप बनाए मैंने प्रोडक्ट आईडी के, और उसके अंदर मिनिमम ईयर निकाल लिया। तो अगर मैं देखो यहाँ पे एक नई टेबल बन चुकी है जिसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट आईडी और ईयर है, ठीक है। और ईयर वो है जो मिनिमम वाले हैं, क्लियर। तो मिनिमम ईयर निकाल लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, अभी इस टेबल को मैं क्वेरी करूंगा, सेल्स टेबल को। सेलेक्ट जो भी कॉलम हमें चाहिए, ये सारे कॉलम ले लिए मैंने। प्रोडक्ट आईडी, ईयर को मैंने फर्स्ट ईयर का एलियास दिया क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर एलियास आउटपुट इस फॉर्मेट में चाहिए था। फिर क्वांटिटी, प्राइस, फ्रॉम सेल्स, वेयर, प्रोडक्ट आईडी और ईयर। अब जो ये आईडी और ईयर जो है ये किस में होना चाहिए, ये इस टेबल में होना चाहिए, मतलब मिनिमम वाले में होना चाहिए। तो इसकी फर्स्ट अप्रोच तो ये हो गई, क्लियर है। इसमें हमने इन यूज किया है ना। नेक्स्ट देखो कैसे, एक इसका एक अप्रोच और है, अगर आप वो भी समझना चाहो तो। सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट देखो। तो नेक्स्ट अप्रोच जो है इसके अंदर हमने क्या किया, हमने रैंक फंक्शन यूज किया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी के अंदर हमने एक और कॉलम, जब हम रैंक यूज करते हैं तो हमने रैंक विंडो फंक्शन यूज किया है। तो मान लो एक और कॉलम बना दिया आर एन कॉलम का नाम दिया, और ये आर एन कॉलम क्या रहेगा, इसमें रैंक फंक्शन यूज करेंगे। पार्टीशन बाय प्रोडक्ट आईडी, मतलब प्रोडक्ट आईडी के बनाएगा पार्टीशन ये, ठीक है। उसके बाद इसको ऑर्डर बाई करेंगे हम ईयर से। तो यहाँ पे जैसे ये है तो इसमें ऑर्डर बाई, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसको 1 देगा, इसको 2 देगा। फिर नेक्स्ट पार्टीशन आएगा ये प्रोडक्ट आईडी 200 के लिए, तो इसमें अकेला तो ये 1 देगा, ठीक है। देखो तो इसके अंदर हमने क्या किया, अंदर टेबल देखो सर, अंदर हमने क्या किया, प्रोडक्ट आईडी सारे कॉलम लिए, जो कॉलम चाहिए सब कॉलम ली हमने, और फिर एक कॉलम एक्स्ट्रा और लिया आर एन करके। आर एन में हमने रैंक किया, रैंक ओवर पार्टीशन बाय प्रोडक्ट आईडी, है ना। प्रोडक्ट आईडी को पार्टीशन कर दिया और ऑर्डर बाय कर दिया मैंने ईयर, ऑर्डर बाय कर दिया ईयर, और इसको रैंक दे दिया, ठीक है। अब इसमें से मैंने, अब जो ये नई टेबल बन गई पूरा विद दिस न्यू कॉलम आर एन, हमने क्या किया, जिसमें रैंक 1 है ना बस वो चूज कर ली। तो रैंक 1 वाले जो रहेंगे वो बाय डिफॉल्ट क्या रहेंगे, मिनिमम ईयर वाले रहेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली फर्स्ट ईयर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हम देखो इसको, इस टेबल को क्वेरी किया, इस टेबल को हमने एलियास दिया अंडरस्कोर रैंक। तो वेयर अंडरस्कोर रैंक डॉट आर एन इज इक्वल टू 1 रैंक वाले ले लिया हमने, और लास्ट बाय कर दिया ऑर्डर बाय प्रोडक्ट आईडी कर दिया, है ना। नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि एनी ऑर्डर बोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों अप्रोच से आप क्वेश्चन कर सकते हो।